नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्जाम्स में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना वर्ष 2022 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना लिया जाए। तो आज के सेशन में मैं वर्ष 2022 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। गाइस, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा की गई थी। जी हाँ, ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने 1867 में खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट की खोज की थी। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो गाइस, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार के बारे में लिख गए थे और अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को ट्रस्ट के रूप में सुरक्षित रख गए थे। और ये बात स्वीडन के लोगों को 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद पता चली। और अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा गाइस, पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? गाइस, पहली बार नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किए गए थे। यानी याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए थे। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है और इन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन यानी कि 10 दिसंबर को किया जाता है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा गाइस। स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार कुल 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे और जब नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे तब सिर्फ 5 विषयों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे और वो क्षेत्र थे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन फिर स्वेरिजेस रिक्सबैंक, जो कि एक स्वीडिश बैंक है, इसने अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, 1967 में। और गाइस, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। पहली बार अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो वो 1967 में की गई। और अर्थशास्त्र का नोबेल कब प्रदान किया गया है? तो वो 1969 में प्रदान किया गया है। अब इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। पहला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका आंसर है स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा। और दूसरा है, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा 1969 में। और अब वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तब ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था। लेकिन वर्ष 1974 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिए गए। लेकिन तब तक 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अब तक केवल 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बार 1931 में एरिल एक्सेल कार्ल फुल्डेट को और दूसरी बार 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को। ठीक है, क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब एक और बात, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था।
क्लियर है ना गाइस? जितना अब तक बताया ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और अब हम लोग बात करेंगे वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष 2022 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में जानेंगे। गाइस 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है फ्रांस की एनी एर्नॉक्स को, और इन्हें ये पुरस्कार साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार। गाइस 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को, जिसमें से एक व्यक्ति हैं और 2 संस्थाएं, इनको प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जिसमें से पहले हैं बेलारूस के आलेस बिलियात्स्की, दूसरी विजेता है रूस की संस्था ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और तीसरी विजेता है यूक्रेन की संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, और इनका योगदान ये है कि ये तीनों अपने अपने देश में सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्होंने कई वर्षों तक सत्ता की आलोचना की है और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की। फ्रेंड्स, अब आगे है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पहले व्यक्ति हैं फ्रांस के एलन ऑस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के जॉन एफ क्लॉसर, और तीसरे व्यक्ति हैं ऑस्ट्रिया के एंटन जेलिंगर। और इन तीनों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से क्वांटम यांत्रिकी में इनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे है रसायन का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें से पहले विजेता हैं अमेरिका के कैरोलिन बेट्रोजी, दूसरे व्यक्ति हैं डेनमार्क के मॉर्टन मेल्डेल, और तीसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के बेरी शार्पलेस। इन तीनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन तीनों ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम प्रदान किया है। इसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इनकी रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नया रास्ता खोलेगी। आगे है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानक विकास जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए प्रदान किया गया है। और लास्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। गाइस, वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें से पहले व्यक्ति हैं अमेरिका के बेन बेर्नाके, दूसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के डगलस डायमंड, और तीसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के फिलिप डिविक। और इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनके आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर करने पर शोध करने के लिए तथा मानवता को बचाने के बेहतर तरीके बताए जाने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी क्लासेस को।